जनपद में सरजू नहर खंड 3 के कट जाने से किसानों के सैकड़ों बीघे की फसल बर्बाद हो गई है। बात करते हैं चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे सरसों की फसल हो, चाहे गन्ने की फसल हो, जितनी भी फसलें हैं, आए दिन हरैया तहसील के क्षेत्र में जो सरजू नहर खंड 3 से संचालित हो रही नहरें, उनके कट जाने से किसानों के सैकड़ों बीघे की फसल जलमग्न हो जा रही है। और कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि किसान जिस तरीके से मेहनत करके गाड़ी कमाई उनकी जो फसलों में लगाते हैं और जब फसल जलमग्न हो जाती है तो उनका जो सपना है वो बेकार हो जाता है। ऐसे में अगर हम जिम्मेदार अधिकारियों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं सरजू नहर खंड विभाग के, उनकी लापरवाही के चलते किसानों की जो फसल है वो जलमग्न हो रही है। अभी एक हफ्ता पहले एक नहर कटी थी जो बिना सफाई के उसमें पानी छोड़ दिया गया था अधिकारियों के द्वारा, और पूरा क्षेत्र, पूरा इलाका जो था वो पानी से डूब गया और वहाँ की जो फसलें थी सब जलमग्न हो गई और जलमग्न होने के बाद सारी फसलें पीली पड़ गई। ऐसे में कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको देखना चाहिए कि जो नहर है ये कहीं बीच में कटी तो नहीं है, साफ सफाई हुई है, सिलट पड़ी हुआ कि नहीं पड़ा हुआ, सफाई हुआ है कि नहीं हुआ, चेक करने के बाद, जांच करने के बाद ही नहरों में पानी छोड़ना चाहिए। लेकिन जहां पूर्वांचल की लाइफलाइन कहे जाने वाली सरजू नहर खंड योजना जो किसानों के लिए एक वरदान साबित होने वाली थी, अब वो अभिशाप बन करके सामने आ रही है और किसान के चेहरे पर कहीं ना कहीं मायूसी दिखाई दे रही है। पूरी फसल जो है किसानों की जलमग्न हो जा रही है और किसान बेचारे फोन लगाते लगाते थक जा रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी न जिले का सुनने वाला है और न सरजू खंड विभाग के कोई अधिकारी या कर्मचारी सुनने को तैयार है। ऐसे में बात करते हैं हरैया तहसील के मझगवा पाठक में आज सुबह लगभग 3 से 3:30 बजे के बीच में नहर में पानी छोड़ा गया और सुबह नहर कट गई और नहर कटने से मझगवा पाठक के जो क्षेत्र थे लगभग सैकड़ों बीघे जो गेहूं की फसलें थी, सरसों की फसलें थी, अन्य फसलें थी, वो जलमग्न हो गई और किसान कहीं ना कहीं मायूस दिखाई दे रहे थे। पूरे क्षेत्र के किसान एकत्रित हुए और उन्होंने जिलाधिकारी से लेकर के सरजू विभाग खंड के अधिकारियों तक फोन द्वारा सूचना दिया, लेकिन कोई भी अधिकारी अभी तक वहां पहुंचा नहीं और न सरजू नहर खंड योजना से जो नहरें संचालित हो रही हैं, जो पानी आ रहे हैं, उस पानी को रोका गया। ऐसे में किसान भारी आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं किसानों का जो आक्रोश है वो जायज नजर आ रहा है कि बार बार सूचित करने के बाद, बार बार बताने के बाद अगर कोई अधिकारी वहां मौके पर नहीं पहुंच रहा है और नहर से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो नहीं बंद किया जा रहा है, नहरें कट जा रही हैं उसको नहीं ठीक किया जा रहा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों का जो आक्रोशित हो रहे हैं किसान, वो वास्तव में जायज है। और किसान जिस तरीके से फरुहा और अन्य सामग्री लेकर के नहरों को बांध रहे हैं, जूझ रहे हैं, उनकी सहायता करने के लिए कोई भी सरजू नहर खंड अधिकारी के कर्मचारी या अधिकारी या स्थानीय अधिकारी या कर्मचारी नहीं पहुंच रहा। ऐसे में किसान को आक्रोशित होना एक जायज हो रहा है। लेकिन अब किसानों की बात अगर करते हैं, किसान जो है गंभीर आरोप लगा रहे हैं सरजू नहर खंड अधिकारियों के ऊपर कि यदि इसी तरीके से नहर कटती रही तो हम सरजू नहर खंड अधिकारियों के खिलाफ अब FIR दर्ज करवाएंगे और स्थानीय थाना पे, और इनके खिलाफ अब हम लोग धरने पे बैठेंगे। कहीं ना कहीं एक्शन और GAE और जो अधिकारी हैं उनको तो आकर के मौके पे देखना चाहिए, राजस्व विभाग को जाना चाहिए कि फसलों की जो जलमग्न फसलें हुई हैं, जो उनका नुकसान हुआ है, उनकी प्रतिपूर्ति भी होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सरजू नहर खंड अधिकारी या राजस्व के अधिकारी या मौके के स्थानीय जो तहसीलदार हो या SDM हो, कोई भी अधिकारी किसानों की इस चीजों को देखने को तैयार नहीं है, मौके पे जाने को तैयार नहीं है। ऐसे में किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और अन्नदाता कहीं ना कहीं मायूस दिखाई दे रहे हैं। बशीर सद्दोसुला, JK 24/7 न्यूज।